साइकिल मेरे लिए एक सवारी नहीं बल्कि मेरा साथी है। एक साइकिल, एक मंजिल, एक लक्ष्य। ये शुरुआत होती है श्रीनगर के लाल चौक से, जहाँ मैं अपनी बोर्ड में पिछले 2 दिनों से रुका हुआ था। लेकिन अब समय था अपनी मंजिल की तरफ निकलने का, और फाइनली मैं अपनी साइकिल और अपना लगेज पूरा रेडी करके बस तैयार हो जाता हूँ। तो मैं जस्ट अभी लाल चौक के पीछे खड़ा हुआ हूँ। आपको जो घंटा घर दिख रहा होगा, जस्ट मैं लाल चौक आ गया हूँ। 1 घंटे लेट हूँ। मैंने सुबह सोचा था मैं राइड अपनी 7 बजे स्टार्ट करूँगा, बट फ़िलहाल अभी 8 बज रहे हैं। तो अब टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, राइड स्टार्ट करते हैं। और ये रही अपनी साइकिल, फिट और फाइन है एकदम। और पीछे आपको घंटा घर लाल चौक दिख ही रहा होगा। ये जगह खास इसलिए है क्योंकि ठीक आज़ादी के बाद हमारे देश के सबसे पहले प्रधानमंत्री ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, यहीं पे झंडा फहराया था। तो भाई फाइनली जो है वो अपनी राइड स्टार्ट हो गई है। फ्लैग तो नहीं था मेरे पे जो मैं इंडिया का फ्लैग आउट कर पाता, बट मेरा NH44 का जो श्रीनगर से स्टार्ट होता है हाईवे, वो लगभग श्रीनगर से ही है, जो मैंने जस्ट अभी विज़िट किया है। अब मैं NH44 देख रहा हूँ। अब जैसा कि तुम्हें पता है, खाली पेट मेरे दिमाग की बत्ती नहीं जलती है, तो इसीलिए मैं इन अंकल के पास आ जाता हूँ केले खाने के लिए। तो मैंने यहाँ जस्ट अभी खड़े होके 2 केले खाए थे। बेसिकली क्या था, कहीं पे ब्रेकफास्ट वगैरह नहीं मिल रहा था सुबह के टाइम। रेस्टोरेंट ओपन हो रहे थे, तैयार नहीं था कुछ भी, तो 2 केले खा लिए निकलता हूँ। और बाकी जब तक मैं पहुँचूँगा तब तक बनिहाल पहुँच जाऊँगा। बनिहाल सॉरी, शाम को पहुँचूँगा। मे भी मुझे आगे ढाबा वगैरह कोई मिल जाएगा। भाई ये रहा अपना NH44। ये पहला बोर्ड मुझे दिखाया NH44 का, मीन्स मैं NH44 पे आ गया हूँ। और बस निकलते हैं अभी बनिहाल के लिए। मैं आ गया हूँ NH44 हाईवे पे। तो भाई मैं हूँ अभी एक लतपुरा गांव में। मे बी शायद मैंने अभी गूगल पे देखा है, अगर मैं सही प्रोनाउंस कर पा रहा हूँ तो ये पड़ता है श्रीनगर से 23 किलोमीटर इस तरफ। तो अभी तक मैं जो है वो 23 किलोमीटर तक साइकिल चला पाया हूँ। और अभी टाइम हो रहा है 11, और मैं सुबह निकला था 8 साढ़े 8 बजे। तो मैं भी सही ही चला रहा हूँ। पहला दिन इतना हार्ड है मेरे लिए। और फ़िलहाल मुझे रास्ते में कोई ढाबा वगैरह मिला नहीं था, तो वो थोड़ा सा मेरे लिए दिक्कत की बात थी। फ़िलहाल मैंने केले खा लिए थे। अभी मैं एक ढाबा पे आया हूँ और आलू पराठा खा रहा हूँ। तो ये रहा मेरा आलू पराठा, और इसे खा के मैं निकलता हूँ। थोड़ा कुछ और भी खाऊँगा, दाल चावल या और कुछ भी खाऊँगा, उसके बाद मैं निकलता हूँ। तो भाई फाइनली मस्त खाना पीना हो गया है, लंच हो गया है, पेट भर के खा लिया। इतना खा लिया कि मुझे नहीं लगता मुझे शाम से पहले भूख लगने वाली है। बाकी थोड़ा बहुत केले और ड्राई फ्रूट मेरे बैग में है, वो थोड़ी बहुत ज़रूरत पड़ेगी, वो मैं रास्ते में देख लूँगा। और बाकी फ़िलहाल मैं निकलता हूँ। टाइम हो गया है लगभग 11:25। आधा घंटा यहाँ वेस्ट हो गया मेरा। श्रीनगर से। श्रीनगर से कन्याकुमारी। है नहीं, अकेला, सोलो। अकेला। हाँ। कितना दिन का सफर हो? 45 डेज। 45 डेज। आज से स्टार्ट श्रीनगर से। थैंक यू। बेसिकली इस गांव को बोलते हैं लिथिपुरा, जो पूरा केसर और ड्राई फ्रूट्स पे डेडिकेटेड है। जब आप यहाँ आओगे, पूरे गांव में बेसिकली तुम्हें सिर्फ ड्राई फ्रूट्स और ज़्यादातर केसर, क्योंकि
नॉर्मली जो है वो केसर जो है वो कश्मीर का काफ़ी फेमस है, ड्राई फ्रूट्स भी फेमस है, बट केसर काफ़ी कॉस्टली होता है। मैंने कुछ लोगों से पता किया था, वो अच्छा केसर बता रहे थे 3 लाख रुपए पर केजी। तो भाई उस हिसाब से समझ सकते हो तुम। और जितनी भी शॉप्स हैं यहाँ तुम्हें हर जगह सिर्फ़ और सिर्फ ओरिजिनल केसर मिलेगा। तो इस वक्त मैं खड़ा हूँ अभी पुलवामा में, और पुलवामा में जो अटैक हुआ था वो इसी जगह पे हुआ था। जस्ट इससे 1-2 किलोमीटर आगे एक जगह है, वो जगह मैं तुम्हें दिखा दूँगा। फ़िलहाल तुम ये देख लो, ये है पुलवामा डिस्ट्रिक्ट, जो कि श्रीनगर से लगभग 30 to 35 किलोमीटर आगे पड़ता है। आगे तुम बोर्ड देख रहे हो पुलवामा, ठीक है। और आगे जस्ट आपको जो मोड़ दिख रहा है, तो गाइस जो राइट साइड में हाईवे मुड़ा हुआ है लगभग ये पुलवामा में, ये जो राइट साइड में जम्मू के लिए जा रहा है, जस्ट बोर्ड से आगे ही 100 या 200 मीटर आगे ही पुलवामा अटैक हुआ था। और ये जगह उस समय काफ़ी फेमस हो गई थी। तो यही है वो मोड़ जहाँ पुलवामा में अटैक हुआ था। मैं अभी पुलवामा के डिस्ट्रिक्ट में हूँ और जस्ट इसी मोड़ से 100 मीटर आगे जो है वो अटैक हुआ था। गाइस टेंशन की बात कोई नहीं है, यहाँ पे हर 100 मीटर के बाद तुम्हें CRPF वाले खड़े मिल जाएंगे। हर 2-3 मिनट बाद कोई ना कोई टैंक रोड से निकलता है, उसके ऊपर से CRPF वाले खड़े रहते हैं। तो सिक्योरिटी इतनी ज़्यादा टाइट है ना, लाइक कोई इशू आने वाला है ही नहीं। और CRPF वाले पे इतने सपोर्टिव हैं कि मुझे रोकते हैं कि पानी पी लो, कुछ खा लो। मेरे पीछे जो इंडियन ऑयल है, जस्ट मैंने वहाँ से एक अपनी वाटर बॉटल फिल की है, खाली हो गई थी। 1 लीटर की वाटर बॉटल है। मैं फ़िलहाल एक ही वाटर बॉटल कैरी कर रहा हूँ, और आगे जहाँ कहीं भी कुछ भी पड़ेगा मैं वाटर बॉटल ले लूँगा। और फ़िलहाल मैं निकलता हूँ। अभी तक मैंने 44 किलोमीटर कंप्लीट किया है श्रीनगर से यहाँ तक। अब आगे मैं बनिहाल के लिए जा रहा हूँ। बनिहाल यहाँ से लगभग 54 और रह गया है, और टाइम हो रहा है 1:20। तो मैं पूरी कोशिश करता हूँ अपनी आज बनिहाल पहुँचने की, और स्टे का कुछ अभी पता नहीं है, देखते हैं कहाँ रुकेंगे। हल्की हल्की सी बारिश आ गई है। मेरी साइकिल के पिछले वाले टायर में थोड़ी सी हवा कम थी, तो हवा डाली थी अभी जस्ट। मेरे को डर लग रहा है कि हवा ज़्यादा ना हो गई हो, बट 1-2 मिनट से तो चला रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम हुई नहीं है, आगे भी नहीं होगी शायद। शाम के हो रहे हैं लगभग 7, और फ़िलहाल मैंने अपनी राइड जो है वो स्टॉप कर दी है। आज मैंने जो है 55 या 56 किलोमीटर डन किया है। एग्जैक्ट मैं बता रहा हूँ 56 मैंने डन किया है आज। मेरा फ़िलहाल आज प्लान था बनिहाल जाने का, बट मैं बनिहाल नहीं जा पाया, क्योंकि जब मैं इस लोकेशन पे आया था तो यहाँ पे आके 4 बज गए थे, और बनिहाल जो यहाँ से रह गया था वो 60+ रह गया था। तो मैं 2-3 घंटे में 60+ नहीं कर सकता था, और मेरे पैर भी जवाब दे गए थे, इसलिए मैंने अपनी राइड को इधर ही स्टॉप कर दिया। फ़िलहाल मैं इस होटल में रुका हुआ हूँ, और अभी जस्ट डिनर करके मैं ब्लॉग एडिट करूँगा और उसके बाद सो जाऊँगा। अर्ली मॉर्निंग में राइड कल जल्दी स्टार्ट कर दूँगा, और कल मैं बनिहाल पहुँच जाऊँगा इजीली। कोशिश करूँगा उससे आगे पहुँचने की। इधर प्रॉब्लम पता ही क्या है, मेन चीज़ ये है कि मैं बनिहाल पहुँच भी जाता, बट जब आप जाते हो तो दूर दूर तक आपको कुछ भी नहीं दिखता है, और जो छोटे छोटे गाँव पड़ते हैं उनमें आपको खाने के लिए भी ढाबा भी नहीं मिलता है, रेस्टोरेंट भी नहीं मिलता है। तो फिर वहाँ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, और रुकने के लिए और स्टे करने के लिए भी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी थी, इसलिए मैंने अपनी राइड एंड कर दी। फ़िलहाल मैं डिनर कर रहा हूँ, चाय पी रहा हूँ आज जम्मू में, क्योंकि यहाँ पे भाई मैं तुम्हें बता दूँ, बेसिकली यहाँ पे रात में ठंड बढ़ जाती है। टेम्परेचर जो है 5 डिग्री या 6 डिग्री तक पहुँच जाता है। तो दिन में और रात में ठंड इतनी होती है ना, लगता है कि बस गर्म ही गर्म माहौल मिल जाए। अब मुझे पता है जम्मू में हूँ, तब तक तो इस चीज़ का मैं आनंद उठा रहा हूँ, बहुत मज़े से राइड करूँगा ये 3-4 दिन तक।
और जम्बू के बाहर निकलते ही मुझे पता है काफ़ी ज़्यादा गर्मी मिलने वाली है मुझे। ये रही अपनी चाय और डिनर करके मैं अपने ऊपर रूम में जाऊंगा। जिस होटल में मैं ठहरा हुआ हूँ उसके नीचे ही रेस्टोरेंट है, तो मुझे कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। इजीली डिनर भी कर लूँगा और कल सुबह का ब्रेकफास्ट करके भी निकलूँगा। फ़िलहाल मैं चाय पीता हूँ। फाइनली मैं अपने रूम में आ गया हूँ और पैरों की अच्छी से मसाज भी कर ली है। अब मैं ब्लॉग एडिट करूँगा, उसके बाद सो जाऊँगा। इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड कर रहा हूँ। अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और एक छोटा सा कमेंट मेरे लिए ज़रूर छोड़ना, मैं ज़रूर आपका वो कमेंट पढ़ूँगा।